छुट्टी थी, ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं भैया? जो भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। कितने स्टूडेंट आगे तो सर? 19। 19। चलो लास्ट लेक्चर में लगभग थे इतने। यस सर, यस सर। चलो ठीक, फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कर दिया था? 3 दिन में जो भी 3-4 लेक्चर हुए, क्या कर दिया था? सबसे पहले हर्ट था, हर्ट में जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता था उसको हम क्या करते थे? इलेक्ट्रोड लगा के इसी पेपर पे निकाल लेते थे। निकालने का तरीका क्या था? पॉजिटिव वेव पॉजिटिव की तरफ चली तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव वेव पॉजिटिव से दूर गई तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव वेव के परपेंडिकुलर में कोई इलेक्ट्रोड आया तो बाइपोजिटिव डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये होता था डिपोलराइजेशन में। रिपोलराइजेशन में क्या होता था? रिपोलराइजेशन में क्या चलती थी? नेगेटिव करंट चलती थी। नेगेटिव करंट अगर पॉजिटिव से दूर जा रही है, नेगेटिव की करंट पॉजिटिव से दूर गई तो अपने को मिलता था पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। नेगेटिव की करंट अगर पॉजिटिव के पास गई तो अपने को मिलता था नेगेटिव डिफ्लेक्शन। और जैसे ही कोई परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोड लगाते थे तो अपने को उसमें मिलता था बाइफेजिक। उसके बाद हमने लीड्स करे थे। लीड्स में कौन कौन से? चेस्ट लीड एंड लिम्ब लीड। लिम्ब लीड अपने पास होती थी 3, 3 को हमने मैजिक दिखला के क्या कर दिया था? 6। और अपने पास ऑलरेडी चेस्ट लीड 6 थी तो 6 + 6 हो जाते थे 12। तो इसलिए हम बोलते थे उसको 12 लीड ईसीजी मशीन। क्लियर है? उसके बाद अपने पास क्या सिस्टम था? अपने पास था 6 चेस्ट लीड। 6 चेस्ट लीड को हमने कैसे प्लेसमेंट किया था वो जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट V1 को कहाँ पे लगाते थे? 4th इंटरकोस्टल स्पेस में, जस्ट एक्सटर्नल मार्जिन पे राइट साइड। V2 को कहाँ पे लगाते थे? 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे, जस्ट एक्सटर्नल मार्जिन पे लेफ्ट साइड। ठीक, उसके बाद फर्स्ट सेकंड हो गया, फिर थर्ड को टच नहीं करना, फोर्थ को लो, फोर्थ को चूज करो, फोर्थ को कहाँ पे लगाओ? 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे 5th को चिपका दो, 5th इंटरकोस्टल। उसके बाद 4th को चिपका दिया, 4th को चिपकाने के बाद 5th को छोड़ो, 6th को पकड़ो। 6th को क्या करो? मिड एक्सिलरी लाइन पे कहाँ पे लगाओ? 5th इंटरकोस्टल पे ही मिड एक्सिलरी पे लगाना है अपने को, ठीक है। उसके बाद बचे अपने पास 3 और 5। 3 को लगा दो 2 और 4 के बीच में एक कर्व लाइन बनाते हुए, एंड बचा अपना 5। 5 को लगा दो 4 और 6 के बीच में, ऐसे लगाना था, ठीक है। अब क्या किया? हमारे पास कोई पेशेंट आया, ठीक है। इसके बाद हमने जो लीड्स की देखी थी, तो लीड्स की आपने जो एंगल ऑफ ओरिएंटेशन था वो सब देख लिया था आपने। 0 डिग्री पे एक था फर्स्ट, 60 डिग्री पे सेकंड, 120 पे थर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद AVL आता था -30 पे, AVR आता था -50 पे, एंड AVF आता था डायरेक्ट डाउनवर्ड 90 पे, ठीक है। ये सारी चीजें देख ली थी हमने। उसके बाद क्या हुआ था अपना कि जो भी ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये जो ईसीजी पेपर पे रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे, ये सारे क्या होता था? बस एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होने की वजह से होता, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट हो रहा है, हम उसको लीड्स लगा के उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते थे, और ये सारा सब कुछ मशीन करती थी। लीड्स आपने कैसे बनाए थे? फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सारा देख लिया हमने। AVR, AVF एंड AVL, ये 6 लीड्स अपने पास थी, और 6 चेस्ट की थी, ठीक है। सारा सब कुछ हमने देख लिया था, V1 V2 पे अप्लाई करना देख लिया था। अब क्या है? कोई भी आपके पास पेशेंट आया, आगे चलते हैं, कोई भी आपके पास पेशेंट आया तो आपने क्या किया? उसको चेस्ट लीड लगाई। अब चेस्ट लीड तो आप चेस्ट पे लगा रहे हो, लेकिन जो चेस्ट लीड है वो आपकी हार्ट पे कैसे लगेगी? सपोज दैट ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, तो चेस्ट लीड को जैसे ही आप चेस्ट पे अप्लाई करते हो तो V1 की जो डायरेक्शन है ना वो लगभग यहाँ पे आती है। तो V1 आपको क्या शो करता है? राइट साइड का वेंट्रिकल को, राइट साइड के वेंट्रिकल को, ठीक है। अब ये ऐसे सेप्टा रहता है, ठीक है। हार्ट को आप एक्चुअल में देखोगे तो ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम रहता है, और ये पूरी मायोकार्डियम है, ठीक है, यूं रहता है हार्ट को देखोगे तो, ठीक है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है। तो ये पूरी जो गैप है ना, ये पूरा गैप, ये चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो ये चैम्बर्स हो गया पूरा, क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल का चैम्बर हो गया, और इधर क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर हो गया, ठीक है। तो ये बीच में सेप्टा रहता है, वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टा रहता है जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्या हो रहा है? ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अब क्या हो रहा है? ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, इस पे आपको जैसे ये करोगे ना, लीड फर्स्ट यहाँ से ऐसे गई, लीड सेकंड ऐसे जाती है, ठीक है, लीड थर्ड ऐसे जाती है, ठीक है। उसके बाद लीड फोर्थ, V4 ऐसे जाएगी, लीड V5 ऐसे जाएगी, एंड लीड V6 ऐसे जाएगी। क्लियर है?
तो देखो जो V1 है ना वो क्या करती है, राइट वेंट्रिकल पे नजर रखेगी। जैसे आपने V1 अप्लाई किया, V1 कहाँ पे नजर रखेगी, राइट वेंट्रिकल पे। क्लियर है? आप जैसे ही हार्ट को पढ़ोगे ना, तो हार्ट को ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा हार्ट यूज करके ऐसे टिल्ट करके रहता है, ठीक है, तो टिल्ट करके रहेगा तो थोड़ा सा इधर की साइड, राइट साइड में हार्ट आता है, तो राइट साइड पे हम पहले ही V1 को लगा रहे हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड से आप किसको देख रहे हैं, राइट वेंट्रिकल को देख रहे हैं V1 के थ्रू। और V2 और V3 देखना क्या कर रही है, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इनको पॉइंट आउट कर रही है, जो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है इनको V1 और V2 इनको डायरेक्ट लुक कर रही है, देख रही है। ऐसे देख तो सारी रीड्स पूरी हार्ट को रही है, लेकिन स्पेशली ये इस चीज को देख रही है, ठीक है। तो V1 V2 क्या देख रही है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को देख रही है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को देख रही है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये जो 4 है ना, V4, ये आपके एपेक्स ऑफ हार्ट को देखता है, ठीक है। हार्ट का एपेक्स यूजुअली किससे बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही आके नीचे की तरफ ऐसा सबसे ज्यादा बल्ज आउट करता है, जहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा, वही आपका हार्ट का एपेक्स होता है, ठीक है। एपेक्स को यूजुअली V4 देखेगा। उसके बाद V5 और V6 आपको पता है, ये इधर की साइड में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे कौन नजर रख रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे नजर रख रहे हैं, और ये लेफ्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे नजर रख रहे हैं V5 एंड V6, ठीक है। तो जब हम बाहर से चेस्ट पे लीड लगाते हैं ना, तो चेस्ट की लीड लगती तो चेस्ट पे है, पर हार्ट पे ऐसे ऐसे क्या कर रही है, नजर रख रही है। और जैसे जैसे हार्ट पे नजर रख रही है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल करंट आएंगे, इलेक्ट्रिकल का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिकल करंट का जिस डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन में अपने उस हिसाब से क्या करेंगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे देंगी, ठीक है। अब आपने सारी चीजें देख ली है, कब पॉजिटिव हो रही है, कब नेगेटिव हो रही है, कौन सी लीड किस जगह पे लगी है, कितना एंगल है, मतलब A to Z सब कुछ आपने देख लिया। अब आज क्या करेंगे हम नहीं, आप खुद करोगे। आप खुद क्या करोगे, वेव्स बनाओगे, जो PQRS वेव्स बनी है ना, ये आप खुद बनाओगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, मैं जैसे जैसे करंट की डायरेक्शन बताऊं और इलेक्ट्रोड लगाऊं, बस आपको बताना है यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा। जैसे आप खुद, जैसे जैसे आप नेगेटिव पॉजिटिव बताओगे, आप खुद ब खुद क्या करोगे, एक PQRS की वेव अभी आप तैयार करोगे। लेकिन जो भी मैंने बताया है पिछले लेक्चर में, वो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तब तो क्लियर है, एक बार बता दो, नहीं क्लियर है तो मैं वापस रिपीट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो भी PQRS वेव आया हुआ आप खुद से बनाओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करोगे। किसी को क्लियर नहीं है तो बता दो, मैं एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूंगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। सबको जो भी है ज्वाइन? यस सर। चलो वेरी गुड। तो क्या करते हैं, आज हम वेव्स बनाते हैं। देखना कितना सिंपल है। आज तक आप लोग PQRS वेव्स, आज मैं आपको अपना पहला लेक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। जो पहला लेक्चर वो याद दिलाऊंगा आपको, पता नहीं 4-5 दिन पहले की बात है, आपको याद है कि नहीं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। उस लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी, वो अभी मैं आज आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि वो चीज सही है, ठीक है। चलो आज हम वेव्स बनाते हैं। मैं आपके सामने एक सिंपल सा हार्ट ड्रा करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ नहीं करूंगा, आपके सामने एक सिंपल सा हार्ट ड्रॉ किया। ये सारे क्या है, ये सभी है मायोकार्डियम, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये इंटरएट्रियल सेप्टम हो गया, ठीक है। और एट्रिया में भी ये मायोकार्डियम हो गई, एट्रिया की, ये एट्रिया की मायोकार्डियम हो गई, इंटरएट्रियल सेप्टम हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या रहता है, एनीवन? यहाँ पे क्या रहता है, कोई भी? एस एस नोड। एस नोड, वेरी गुड। यहाँ पे रहता है एस नोड। एस नोड के बाद यहाँ पे क्या रहता है, एवी एवी नोड। नोड। एबी नोड। अब बताओ एस नोड को एबी नोड से कनेक्ट करने के लिए कुछ रहता है अपने पास। यहाँ पे रहते हैं इंटरनोडल पाथवे, याद है आपको? 3 इंटरनोडल पाथवे आपको दिखेंगे, मिडल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। 3 इंटरनोडल पाथवे हैं जो एस नोड को एबी नोड से कनेक्ट करते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही एस नोड ने क्या किया, एस नोड ने की फायरिंग। एस नोड ने क्या किया, फायरिंग मींस एस नोड ने जैसे ही इंपल्स जनरेट किया, जैसे ही एस नोड ने इंपल्स जनरेट किया, तो देखना कि कितना सिंपल सा प्रोसेस चल रहा है। अब बताओ, अगर ये पूरी मायोकार्डियम है, पूरी मायोकार्डियम है, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे सेल्स ज्वाइन है कि नहीं? बहुत सारे सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं? बहुत सारे सेल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है।
तो राइट एट्रियम में जो एसए नोड है, एसए नोड ने एक फायरिंग करी मतलब स्टिमुलेशन दिया। पहला लेक्चर याद करो, जैसे हम सेल को स्टिमुलेशन देते थे क्या होता था, सेल में स्टार्ट होती थी डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती थी, तो क्या चलती थी उसमें, पॉजिटिव की करंट चलती थी। पहला लेक्चर याद करो। तो एसए नोड क्या कर रहा है यहाँ पे, एसए नोड एक स्टिमुलस दे रहा है, ठीक है। एसए नोड जो हार्ट की कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है ना, वो खुद ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल हो जाती है कि वो खुद ब खुद अपने आप फायरिंग करती रहती है, ठीक है। तो ये फायरिंग करेगी, इसके पास में जितने भी सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये सारी सेल्स एक दूसरे से अटैच हैं। कोई मुझे बताएगा एक सेल और दूसरे सेल से अटैच होती है तो बीच में क्या कुछ रहता है, कैसे जंक्शंस रहते हैं, पढ़ा है आपने, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शंस, बायो में पढ़ा होगा। सर गैप जंक्शन। तो हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना, आप सोचो एक सेल यहाँ पे है, इसके अंदर एसए नोड ने स्टिमुलेशन किया तो दूसरी सेल में भी तो जाना चाहिए। सपोज दैट आप इस कमरे में हो और कोई बंदा इस कमरे में है, आपने इस कमरे में फैन चला दिया, एसी चला दी, आपको इस कमरे में भी हवा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक विंडो बनानी पड़ेगी। आप विंडो बनाओगे तो हवा यहाँ से यहाँ पे चली जाएगी। सेल यही काम होता है, एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट कैसे करेगी, गैप जंक्शन में, गैप जंक्शन। अब यहाँ से जैसे ही डीपोलराइजेशन की पॉजिटिव वेव चली, ये डीपोलराइजेशन की पॉजिटिव वेव इसमें गैप जंक्शन के थ्रू वापस इसमें आ जाएगी। ऐसे ही जितनी भी लाइन से सेल्स होंगी सारे में डीपोलराइजेशन की वेव चल देगी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब ये अगर हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, इसमें जो सेल्स है छोटी छोटी, इन छोटी छोटी सेल्स में जैसे ही एसए नोड ने फायरिंग की, एसए नोड ने फायरिंग करने के बाद से अब किसी सेल्स में इधर को चली, किसी सेल में इधर को चली डीपोलराइजेशन की वेव, किसी सेल में इधर को चली, किसी सेल में इधर को चली, क्योंकि सारी सेल्स इधर उधर है। अब जैसे ही डीपोलराइजेशन की वेव कोई इधर चली, कोई इधर चली, कोई इधर चली, कोई इधर चली, लेकिन जब हम इनका, ये सारे वेक्टर्स हैं, छोटे छोटे वेक्टर हैं, जब हम इन सारे वेक्टर का सम करेंगे, इन सारे वेक्टर को एक सम करेंगे, इनका ऐड करेंगे, तो एडिशन इनका क्या होता है, पूरा का पूरा ऐसे आता है, बड़ा सा वेक्टर। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने फुटबॉल मैच देखा होगा, फुटबॉल मैच में क्या होता है, एक गोलकीपर उस साइड रहता है, एक गोलकीपर इस साइड रहता है, और शायद 11 एंड 11 मतलब 22 प्लेयर्स की होती है, ठीक है। तो क्या होगा, एक बॉल रहेगी, उधर के जो 11 है उनका टारगेट क्या रहेगा, पूरे ग्राउंड में कहीं पे भी बॉल चली जाए, कहीं भी इधर मार दो उधर मार दो, इनका बस एक टारगेट रहता है, क्या रहता है, इधर की साइड गोल करना है। और इधर के प्लेयर का कहीं पे भी बॉल चली जाए, उन सबको कलेक्ट करके क्या करना है, उधर की साइड गोल करना है, ठीक है। तो जब बॉल चलेगी ना यहाँ से, मान लो मैं गोलकीपर हूँ, मैंने बॉल को पुश किया, तो मेरा टारगेट पहला क्या है कि मैं उधर गोल करूंगा, मेरे जो साथ के प्लेयर्स हैं मेरी साइड, उनका भी टारगेट है उधर गोल करना, ठीक है। तो बॉल इधर भी जा सकती है, बॉल इधर भी जा सकती है, बॉल इधर भी जा सकती है, लेकिन हम सबका एक जो सम आएगा वो क्या ऐसे घूम के सीधा गोल में जाएगा। तो वही सिंपल सी कहानी है कि सेल्स तो बहुत सारी है, आप कहोगे सर सेल्स ऐसे भी है, वैसे भी है, ऐसे भी है, सही बात है भाई, इधर को भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है, चारों तरफ से ये इलेक्ट्रिकल करंट के वेक्टर्स निकल रहे हैं। लेकिन जब इनका सबका एडिशन करेंगे ना, जब सबका योग करेंगे तो एक बड़ा रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है अपने को, वो रिजल्टेंट वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन यूं रहती है। अब चलो एक सिंपल सा बना देता हूँ, ये सारी चीजें मिटा देते हैं, ठीक है, सारी चीजें मिटा के आपको क्या बताऊं मैं, ठीक है। अब इन सारे वेक्टर्स का मैंने क्या किया, एडिशन करने के बाद आपको क्या होगा, सारे वेक्टर का सम किया या ऐड किया तो अपने को एक पॉजिटिव वेक्टर ऐसे मिला। यहाँ तक क्लियर? किसी कोई दिक्कत? नो सर। चलो बिल्कुल। तो जैसे ही एसए नोड ने फाइलिंग किया, जितने भी इसके पास के सेल्स होगी क्या, डीपोलराइजेशन होगी तो एक पॉजिटिव वेव चली। अच्छा बताओ, अगर सेल डीपोलराइजेशन नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो सेल किस कंडीशन में पड़ी थी, कोई भी सेल किस कंडीशन में पड़ी थी पहले, सपोज दैट एसए नोड ने कोई फाइलिंग नहीं की, यहाँ पे एक सेल है, ये किस कंडीशन में पड़ी रहेगी, एसए नोड ने अगर फाइलिंग नहीं की तो पोलराइज्ड रहेगी सर। रेस्टिंग फेज में, बिल्कुल रेस्टिंग फेज में पड़ी रहेगी, जिसका होगा आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज में पड़ी हुई थी, एसए नोड ने कर दिया फायर, एसए नोड ने जैसे ही फायर किया तो हुआ डीपोलराइजेशन होगा। अच्छा, रेस्टिंग फेज में पड़ी थी तो अंदर नेगेटिव चार्ज थे, पहला लेक्चर याद करो, जैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ तो अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, सोडियम वोल्टेज चैनल खुला, सोडियम अंदर आए, पॉजिटिव चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव करंट चल दी। चलो अब हमने क्या किया, एसए नोड को फायर करा, एसए नोड को फायर करा के
ये जरूर याद रखना, डीपोलराइजेशन कराया, डीपोलराइजेशन हुई तो एक पॉजिटिव वेव चली। अब मैं सिंपल सी कहानी, सब कुछ आप बताओगे, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे लगाया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, और एस नोड के फायर करते ही मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे लगाया, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे लगाया। क्लियर है? अब चलो बहुत ध्यान से देखना, बस आपको मजा आने वाला है, मजा आने बताना। चलो यहाँ से एस नोड की फायरिंग स्टार्ट हुई, एक पॉजिटिव वेव चला हुआ, ध्यान से देखना। बताओ सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रोड पे अगर रिकॉर्डिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बताओ मुझे। पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव वेव। पॉजिटिव, बिल्कुल, यहाँ पे हमें मिल गया पॉजिटिव। सबको क्लियर है? Yes, sir. अब बताओ ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इससे दूर आ रही है, तो ये इलेक्ट्रोड जो है ये क्या रिकॉर्डिंग बताएगा मुझे? नेगेटिव। नेगेटिव बताएगा, बिल्कुल। क्लियर हो गया? ये आपने पता है क्या किया, ये आपने पी वेव बना दिया। क्या बना दिया? पी वेव। ठीक है, अब बताओ ये वाला इलेक्ट्रोड क्या बताएगा मुझे? अगर करंट यू चल रही है तो ये क्या इसके लगभग कितने पे आएगा? Perpendicular, sir. 90 पे आएगा। तो ये क्या बताएगा? ये आपको बताएगा बाईफेज। बाईफेजिक। अब चलो, अब क्या हो रहा है, बहुत सिंपल सी कहानी है, आप लोगों ने खुद से बनाई है पी वेव, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने खुद बनाया। ठीक है, क्वालिटी मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, तो एस नोड ने फायर किया, एक पॉजिटिव करंट चली, इस इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ गया, इस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आ गया, ये परपेंडिकुलर था तो इसको बाइफेजिक आ गया। अब क्या होता है हर्ट में, जैसे ही एस नोड ने फायर किया, करंट आगे गया कहां पे? एबी नोड पे। ठीक है, अब करंट क्या होता है, एबी नोड पे कुछ टाइम के लिए ट्रैप होता है। ट्रैप होता है मतलब रुक जाता है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, कुछ टाइम रुकने के बाद करंट क्या होगा, ये नोड है, ये एबी नोड है, यहाँ से करंट यहाँ पे चला। ठीक है, तो एबी नोड के नीचे फर्दर क्या रहता है, कोई बताएगा? एबी नोड से नीचे आपका क्या आता है? बंडल ऑफ हीट। बंडल ऑफ हिस, वेरी गुड। एबी नोड के नीचे आता है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद क्या आएगा आपका? लेफ्ट Purkinje बंडल fibers. ब्रांच। लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच, उसके बाद आपके निकल जाएंगे पर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे इस ने फायर किया, करंट यहां से चला यहां तक आया, हमने पी वेव की रिकॉर्डिंग ले ली, एक इस इलेक्ट्रोड में ले ली, एक इस इलेक्ट्रोड में, दोनों इलेक्ट्रोड में पी वेव की रिकॉर्डिंग अपोजिट मिल गई अपने को, जो 90 पे था उसमें बाइफेजिक मिल गई। अब क्या हो रहा है, जैसे ही करंट यहां से यहां पे चला, ये यहां पे आने के बाद यहां पे एबी नोड पे कुछ टाइम के लिए रुकेगा। अब बताओ अगर करंट रुका तो मुझे जो ईसीजी पेपर ऐसे चल रहा था, जो ईसीजी पेपर में अभी एक उछाल आया था, इसमें ईसीजी पेपर में एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन आई थी, अगर करंट आके रुक गया, करंट चला ही नहीं, तो क्या मुझे कोई यहाँ पे डिफ्लेक्शन या पॉजिटिव नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? No, sir. नहीं सर। नहीं मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। कहीं पे भी अगर आपको ऐसी सीधी लाइन दिख रही है तो समझ जाना हर्ट में कोई एक्टिविटी नहीं होगा। आप लोगों ने फिल्म देखते होंगे, फिल्म में क्या होता है, ऊपर नीचे चलती रहती है, फिर धीरे धीरे फ्लैट होना स्टार्ट करेगी। जैसे ही फ्लैट होगी, मॉनिटर एक लंबी बीप देना स्टार्ट कर देगा, मतलब हर्ट बंद हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये सीधी सी लाइन का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम में हर्ट में कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। फिर आगे क्या होगा, आपका करंट आके यहाँ पे ट्रैप हुआ तो क्या मैं सीधी लाइन बनाऊं? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल बनाऊंगा। ठीक, मैंने यहाँ तक सीधी लाइन बनाई, इसमें भी मैंने यहाँ तक सीधी लाइन बनाई। ठीक, इसमें भी यहाँ तक सीधी लाइन बनाई। अब यहाँ पे करंट रुकने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे करंट रुकने के बाद क्या करेगा, एबी नोड से क्या करेगा, बंडल ऑफ हिस में आएगा। ठीक है, बंडल ऑफ हिस में आएगा,
तो बंडल ऑफ फिश में आने के बाद सबसे पहले करंट क्या करता है, जो ये सेप्टम है ना, सेप्टम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इनको करता है डीपोलराइजेशन। सबसे पहले जो सेप्टम है ये डीपोलराइज होगी, ना कि वेंट्रिकल्स। क्लियर है? तो ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम की डीपोलराइजेशन जो होगी, इस सेप्टम की डीपोलराइजेशन होगी, उसकी डायरेक्शन देखना आप लोग। इस सेप्टम की जो डीपोलराइजेशन है, इसकी डायरेक्शन आपको ऐसे मिलेगी, अपवर्ड साइड में। अब बताओ डीपोलराइजेशन है तो नेगेटिव चलेगी या पॉजिटिव? पॉजिटिव चलेगी। लेकिन जो सेप्टम की डीपोलराइजेशन है वो इधर की डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। अब मुझे बताओ सिंपल से देखो मैंने इस यहाँ पे बड़ा वेक्टर बनाया था, यहाँ पे मैंने छोटा वेक्टर बनाया है, ठीक है। छोटा वेक्टर मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो होगा छोटा। क्यों? क्योंकि वेक्टर जो सेप्टम है ये पतला सा है, यहाँ पे सेल्स कम है तो कम इलेक्ट्रिक जनरेट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कम जनरेट होगी तो वेक्टर छोटा सा बनेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव से हमने पी बना दिया, पी बना दिया। अब जैसे यहाँ से करंट कुछ टाइम होल्ड हुई, होल्ड होने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, यहाँ पे सीधी लाइन मिली। सीधी लाइन मिलने के बाद करंट नीचे आई, नीचे आने के बाद उसने किया सेप्टम को डीपोलराइजेशन, सेप्टम का डीपोलराइजेशन किया तो हमें पॉजिटिव करंट अपोजिट डायरेक्शन में मिली। अपोजिट डायरेक्शन में मिली तो बताओ मैं यहाँ पे पॉजिटिव बनाऊंगा या नेगेटिव बनाऊंगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव की करंट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अपने पास है। अब डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव बनाऊंगा या नेगेटिव बनाऊंगा? सर नेगेटिव बनेगा सर, छोटा। नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, बिल्कुल। जिसने बताया वेरी गुड। मैं पहले ही जोड़ दे रहा हूँ, वेक्टर छोटा है मींस करंट छोटा बन रहा है। करंट छोटा बन रहा है तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा नेगेटिव का वो छोटा सा होगा, माइनस होगा। अब चलो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा डिफ्लेक्शन बना दिया नेगेटिव का। देखो छोटा सा डिफ्लेक्शन नेगेटिव का बना दिया। अब करंट क्या करेगी, सेप्टम को डीपोलराइजेशन करेगी। सेप्टम को डीपोलराइजेशन करने के बाद राइट बंडल ब्रांच में आ जाएगी, लेफ्ट बंडल ब्रांच में आ जाएगी एंड राइट बंडल ब्रांच में आएगी। इन दोनों में आने के बाद परकिंजे फाइबर्स में पहुंच जाएगी। अब परकिंजे फाइबर्स में पहुंचेगी तो ये जो मायोकार्डियम होता है ना हार्ट का, जो वेंट्रिकल्स का मायोकार्डियम होता है, ठीक है, जो वेंट्रिकल्स की मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसको पूरे बॉडी में हार्ट ब्लड को सर्कुलेट करना रहता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है, एओर्टा निकल रही है। तो एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ऐसे टर्न करके आ रही है, एओर्टिक आर्क बना दीजिए, ठीक है। असेंडिंग में होता है एओर्टिक आर्क, एओर्टिक आर्क बाय डिसेंडिंग एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा नीचे चली जा रही है। तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स है ना ये बहुत ज्यादा थिक रहती है। थिक का मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल्स है। बहुत ज्यादा सेल्स का मतलब हैवी क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा। हैवी इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा तो क्या होगा, वेक्टर बड़ा बनेगा। अब देखो, अब हमने सेप्टम डिस्चार्ज किया था, सॉरी सेप्टल का क्या किया था, डीपोलराइजेशन। सेप्टल के डीपोलराइजेशन में एक छोटी सी वेव मिल गई थी। अब सेप्टल के डीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन है। वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के लिए हमें एक बड़ी सी वेव मिलती है इस डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव वेव होती है। अब बताओ बड़ी सी है तो मैं थोड़ा सा बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाऊंगा इसमें। इसमें अगर बड़ा डिफ्लेक्शन दिखाऊंगा तो ये पॉजिटिव करंट चल रही है इधर की तरफ में, जो डिफ्लेक्शन बड़ा दिखाऊंगा वो पॉजिटिव दिखाऊंगा या नेगेटिव दिखाऊंगा? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक, तो ये देखो मैंने बड़ा सा पॉजिटिव का डिफ्लेक्शन दिखा दिया, ठीक। अब चलो हमने इस लीड में तो बनाया ही था, ये जो सेप्टम का डीपोलराइजेशन था वो इस डायरेक्शन में होता था कि नहीं? क्लियर है? जो सेप्टल का Yes, sir. डीपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में होता था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे नेगेटिव बनाया था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वेव पॉजिटिव से दूर जा रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके लिए मैं बनाऊं, सेप्टम के लिए पहले इसके लिए बना देते हैं, तो सेप्टम के लिए इसके लिए बनाओगे तो क्या होगा, सेप्टम के लिए इसके लिए बनाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, छोटा पॉजिटिव। बिल्कुल इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव जाएगा, बहुत माइन्यूट सा पॉजिटिव जाता है। क्योंकि ये लीड दूर रहती है उतना रिकॉर्ड कर नहीं पाती है, तो बहुत माइन्यूट सा एक पॉजिटिव आपको दिख जाएगा। अब पॉजिटिव दिखने के बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ था, बड़ा सा वेक्टर पॉजिटिव का पॉजिटिव की तरफ आया था तो हमने पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखा दिया था। लेकिन यहाँ पे देखो बड़ा सा वेक्टर पॉजिटिव से दूर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, बड़ा नेगेटिव। बड़ा नेगेटिव, ठीक है। तो एक बड़ा नेगेटिव दिखा देंगे। क्लियर हो गया? अब देखना ये सारी चीजें जैसे जैसे डीपोलराइज हो रही है ना, ये जो एक बड़ा सा वेक्टर बन गया, धीरे धीरे डीपोलराइजेशन हो रही है। डीपोलराइज होने के बाद धीरे धीरे करंट कम होगा, करंट होगा तो धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे आता जाएगा, ठीक है। सपोज दैट धीरे धीरे ग्राफ यहाँ तक आ गया, ठीक है।
अब देखना क्या होगा, जैसे जैसे सेल्स, ये सारी सेल्स है ना, यहाँ तक की सेल्स डिपोलराइज होंगी, ये भी सेल्स डिपोलराइज होगी, ये भी सेल्स डिपोलराइज होगी, सारी डिपोलराइज होगी। सर तो 1 जब तक मिनट में ये मीटिंग सेल्स एंड हो जाएगी। कितने मिनट में? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स ओनली, ठीक है। देखो यहाँ तक की, इस लेवल तक की और इस लेवल तक की सेल्स ऐसे डिपोलराइज होती है, तो इसका डायरेक्शन लगभग यू मिलता है। लेकिन जैसे ही ऊपर की सेल्स डिपोलराइज शुरू होंगी, यहाँ तक की सेल्स डिपोलराइज होंगी, तो इनका वेंट्रिकल का जो डिपोलराइजेशन होगा उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन आपको ऐसे मिलेगी, ये मिलेगी पॉजिटिव की, ठीक है। अब सोचो आप कोई इतनी मोटी सी चीज है, ठीक है, आपने इतनी मोटी चीज को ऐसे करके लगा रखी है, ठीक है, हार्ट में वेंट्रिकल ऐसे ही है, थोड़ा ऊपर तक है, तो डिपोलराइजेशन शुरू हुई तो डिपोलराइजेशन पहले यूं जाएगी, तो यहाँ की जो सेल्स हैं वो सारी एक डायरेक्शन में दिखला दी, लेकिन जो ऊपर की सेल्स है वो डिपोलराइज होंगी, तो फर्दर मतलब आगे करंट चलती जाएगी, तो करंट एक बार यूं तो गया, लेकिन यूं गया फिर ऊपर घूम के वापस भी तो आएगा, तो करंट वापस जाके ऐसे उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, क्या लास्ट पार्ट, ठीक है, या यूं कह लो किधर की साइड का, एट्रियम की साइड का, ठीक है, एट्रियम साइड के लास्ट पार्ट का जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिक्यूलर, क्या होगा, डीपोलराइजेशन, ठीक है, लास्ट पार्ट के वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन की जो इलेक्ट्रिक करंट का वेक्टर बनेगा, ये ऐसे चलता है, ठीक है। अब बताओ ये करंट यहाँ पे ऐसे चल रहा है, तो इस इलेक्ट्रोड में, इसके थ्रू में क्या बनाऊंगा, नेगेटिव बनाऊंगा या पॉजिटिव बनाऊंगा? नेगेटिव। नेगेटिव बनाऊंगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे पॉजिटिव लेकिन नीचे। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया? यहाँ पे